अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नंबर ए पॉइंट है चूज़ द राइट आंसर। 4 ऑप्शंस इसमें दी हुई हैं, 10 क्वेश्चंस हैं और फोर ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है वायर्ड मीडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, गाइडेड मीडिया। Number 2, communication system is made up of 5 components. Number 3, both physical and logical addresses are different. Number 4, if you are an electrical or electronic engineer, you should join IEEE, A option. Number 5, the topology in which all computers are connected to a central device is called hub. A device called hub is star, B option correct. Number 6, change the shape of signal between sender and receiver is called distortion, number D option. Number 7, a router determines data path to transfer data packets, which is the shortest, A option is correct. Number 8, converting digital signal to analog is called modulation, A option. Number 9, the number of bits used in an IPv4 addresses are 32, B option. Number 10, the loss of energy is transmission signal refers to attenuation, A option is correct. Now respond the following questions. Number 1 question, list the properties of a good communication system, explain any one. आप अपनी टेक्स्ट बुक के 71 पेज पे आ जाएं, वहाँ पे मार्किंग कर लें इसकी आंसर की। 71 पेज पे इसका आंसर दिया है गुड कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसमें आ जाता है नंबर 1 है डिलीवरी, और नंबर 2 है एक्यूरेसी, नंबर 3 है टाइम लाइनेस। डिलीवरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेकिंग श्योर द डेटा दैट इज़ डिलीवर्ड इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डेटा इन करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद एक्यूरेसी आ जाती है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली, डेटा दैट हैज़ बीन ऑल्टर्ड during transmission and left uncorrected is not useful. Number 3rd option है timeliness, the data must be delivered in a timely manner. Later delivered data is useless. Question number 2 है explain components of communication using examples. पेज नंबर 69, 70 और 71 पे इसका आंसर है। इसके लास्ट पॉइंट है 4.1.2, components of a communication system has following 5 components as shown in figure 4.3: मैसेज, सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। इसकी डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इसकी डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन बताई है इसमें। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस: एम्पलीफायर्स, राउटर्स, स्विच एंड हब। एम्पलीफायर्स का आंसर जो है आपको पेज नंबर 75 पे मिलेगा, और नेक्स्ट पॉइंट का जो है वो 74 पे मिलेगा। ये एम्पलीफायर्स की एक्सप्लेनेशन दी है। एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू ओवरकम एटेन्यूएशन एंड मेक सिग्नल स्ट्रॉन्गर अगेन, इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। ये एम्पलीफायर्स की एक्सप्लेनेशन दी है। इसके बाद राउटर आ जाता है। राउटर की एक्सप्लेनेशन
आपको पेज नंबर 77 पे मिलेगी। राउटर की ये शेप दी हुई है, 4.16 में आप शेप देख सकते हैं इसकी राउटर की। राउटर क्या है? राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स। राउटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और नंबर 3 पॉइंट था स्विच। स्विच क्या है? स्विच और नेटवर्क स्विच इज़ अ नेटवर्क डिवाइस that connects computers and other devices like printers, scanners, and cameras on a network. Data cables from all computers and other devices of network are plugged into the switch to enable communication between them. इसके बाद हब की एक्सप्लेनेशन भी आप अपनी बुक में सर्च कर लीजिएगा। हब जो है वो डीएसएल में मिलेगा। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन है लिस्ट द कॉजेज ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट, एक्सप्लेन एनीवन। सिग्नल इम्पेयरमेंट्स आपको मिलेंगे जनाब। सिग्नल इम्पेयरमेंट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। समटाइम्स सिग्नल ट्रेवलिंग थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया lose their quality. This means that received signal is not same as the signal that was sent. The phenomenon is called transmission impairments. Transmission impairments are those defects that occur when data is transmitted. There are 3 causes of impairments, and that is attenuation, distortion, and noise. ये 3 इसकी बताई हैं इम्पेयरमेंट्स की कॉजेज़: एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। इसके लिए पेज नंबर 74 पे आ जाएं। रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स की एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है, आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये इसमें 74 पेज पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 वाई OSI मॉडल इज़ ब्रोकन अप इन लेयर्स। पेज नंबर 87 पे आपको आना होगा इसके लिए। नंबर 6 क्वेश्चन है वाई OSI मॉडल इज़ ब्रोकन अप इन लेयर्स। पेज नंबर 87 OSI, ये OSI की एक्सप्लेनेशन दी है और इसकी लेयर्स बताई हैं। और सेकंड कॉलम में TCP IP लेयर्स हैं और फिर इनके फंक्शंस बताए हैं। ये आप इसमें मार्किंग कर लीजिएगा अपनी इस क्वेश्चन की आंसर के लिए। नंबर 7 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पेज नंबर 84 पे आ जाएं इसके लिए। पेज नंबर 84 पे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले तो आप ये शॉर्ट फॉर्म्स देख लें। ये हैं ISO, IEEE, IETF, ITU, ANSI। फिर इसकी जो डिटेल है वो आपको आपकी इस पेज पे 84 पेज पे है, 85 पे है। राइट। इसका आंसर आप यहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ मार्किंग कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। शॉर्ट ही दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसको अच्छी वजाहत से दिया हुआ है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ऑफ ईच टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के ऑप्शंस में आ जाते हैं हम इसके लिए। टोपोलॉजी क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजी।
क्वेश्चन क्या है, मेरिट एंड वन डीमेरिट ऑफ वन ईच टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी की जो है वो एक फ़ायदा भी बताना है और एक नुकसान भी बताना है इसका। तो ये आप इसमें फंडामेंटल ऑफ टोपोलॉजीज़ की जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें इसकी मेरिट्स भी दिए हुए हैं और डीमेरिट्स भी दिए हुए हैं हर टोपोलॉजी के। ये बस टोपोलॉजी है एक, और इसकी शेप्स भी दी हुई हैं। रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, और उसके बाद फिर ये तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, राइट। नंबर 9 क्वेश्चन है, डिफाइन लैन, वैन एंड मैन। 81 पेज पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। लैन, वैन और क्या है, लैन, वैन, मैन ये नेटवर्क हैं, और लोकल एरिया नेटवर्क लैन है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है मैन कहलाता है, और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वैन कहलाता है, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन आप एग्जांपल्स के साथ अपनी 81 पेज पे आप ले सकती हैं। और नंबर 10 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिट रेट एंड बॉड रेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ये 68 पेज पे आपको इसका आंसर मिलेगा। 68 पेज ये है, 68 पेज। डेटा रेट एंड बिट रेट, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे है। डिफरेंशिएट किया हुआ है इसमें इन्होंने दोनों को, ये दोनों में क्या डिफरेंस है बिट रेट में और बॉड रेट में, ये आ जाएगा आपका इस पेज पे। और 69 पेज पे आपको इसका पूरा कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 94 पे चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज है इसकी मैच द कॉलम्स की। कॉलम्स मैच करना है आपको 94 पेज पे। इसमें 94 पेज पे ये आप मार्किंग कर लें। इसमें पार्ट्स ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज़ डेटा लिंक लेयर। ये आपका डेटा लिंक लेयर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट, डी से। फिज़िकल एड्रेस जो है वो फिज़िकल एड्रेस ई ऑप्शन, कैन नॉट बी चेंज्ड। फिज़िकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। और नेक्स्ट है चेंज इन शेप ऑफ सिग्नल्स, चेंज इन शेप ऑफ सिग्नल्स एफ, डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है आर नेटवर्क कनेक्टिंग टू कॉन्टिनेंट्स, इसमें आएगी ए ऑप्शन, वैन। TCP and UDP are used at which option is correct? TCP and UDP are used, C option is correct, C, transport layer. Next, OSI model, in OSI model, the layer responsible to decide the format of data, D option is correct, right। मैच करना है इसको, sorry, OSI model, the layer responsible to decide the format of data, D option, data link layer, राइट। इसके बाद ये एक्टिविटीज़ हैं आपकी APSTDSTNDP are the first characters of OSI models layers. Make sentence of 7 words where each word starts with each character. और compare coaxial cable, UTP, STP and fiber optic cables, ये सब केबल्स के नाम हैं। उसकी शेप्स के साथ आपकी टेक्स्ट बुक में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा, राइट। और नेक्स्ट एक्टिविटी है अनकवर द ट्विस्टेड पेयर केबल,
count number of wires and also make list color scheme. इसके बाद एक और एक्टिविटी, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ कोक्शियल केबल. Identify and write names of different connectors used in telephone, landline, coaxial table, and twisted pair table. Make a list of hardware equipment for each topology. Draw a hybrid topology diagram in which bus ring, and star topologies are used.